हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बहुलक यानी कि मोड निकालने का तरीका कैसे होता है। और हम एक क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो पे सारे जो है यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सबके क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। तो जैसे हम लोग को पता है कि बहुलक का फार्मूला होता है, यानी कि जो मोड हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 और अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इसमें बोला है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब फार्मूले में देखो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसका बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पे 20 दिया हुआ है और सब में किसी में 5 है, 12 है, 10 है और 3 है। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता रहेगी उसी को हम लोग लेंगे, उसी वर्ग अंतराल को हम लोग पकड़ेंगे। तो अब जो वर्ग अंतराल है इसमें जो 20 है यही हमारा यल हो जाता है, यानी कि जो इसमें वो इस वर्ग अंतराल में छोटा वाला नंबर होता है यही हमारा यल हो जाता है। यानी कि यल इक्वल टू हो जाएगा 20। और जो इस वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो हमारा हो जाता है F1। तो F1 हमारा 20 हो जाएगा। और एच क्या होता है? जो वर्गांतरालों के बीच जो डिफरेंस होता है, हाँ, तो हर जगह पे 10 10 हम लोगों को दिख रहा है, तो हमारा एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक, और उसके बाद हमारा F0 जो है वो हो जाएगा, जो हम लोग वर्ग अंतराल सेलेक्ट किए हैं उसके पहले वाले का जो यानी कि 12 जो है, जो बारंबारता होती है इसके पहले की जो बारंबारता होती है इसको ध्यान से समझना है। यानी 12 हमारा जो हो जाएगा वो F0 हो जाएगा। ठीक, और F2 हमारा जो है वो इसके बाद वाला जो बारंबारता होता है यानी कि 10 जो है ये हो जाएगा F2। ठीक, तो F0 जो होता है जो हम सेलेक्ट किए हैं उसके पहले वाली बारंबारता और F2 इसके बाद वाली बारंबारता और F1 हमारा यही होता है। ठीक, यानी कि हमारा F1 ये है, F2 ये है और F0 ये है। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है अब मोड को निकालते हैं, यानी कि मोड इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूले में हम लोग रख देंगे, यानी कि यल हमारा कितना है 20 है। ठीक, प्लस F1 हमारा है 20 और F0 है वो है 12 अपान 2F1 यानी कि 2 इंटू 20 माइनस F0 यानी कि F0 हमारा 12 है और माइनस F2 यानी कि 10 और इंटू एच यानी कि एच हमारे पास कितना है 10। ठीक, तो हम लोग ये करके इसको सॉल्व करके उसके बाद मोड निकाल लेंगे, यानी कि 20 प्लस यहाँ पे 20 में से -12 करेंगे जो कि आएगा 8 और ये 40 हो गया, 40 माइनस 22 इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन माइनस का ही रहेगा यानी कि -22 इंटू 10। ठीक, तो 20 प्लस 8 अपान इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा और इंटू 10 हम लोग जो है अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्ट, तो 20 यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस, तो ये हो जाएगा 80 और अपान 18। ठीक, इसको हम लोग सिम्पलेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पे आएगा 9। तो हमारे पास आया मोड इक्वल टू 20 प्लस 40 अपान 9। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि यहाँ अगर 1 कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम 9 आएगा और 9 में हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 9 और प्लस 40 अपान 9। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 180 और प्लस 40 और होल अपान 9, तो ये हुआ 220 अपान 9। इसको हम लोग काट देंगे यानी कि सिम्पलेट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो 9 से काटेंगे तो 9 2 जा हो जाएगा 18 और 4 हुआ, 4 बचा, तो यानी कि हो गया 40, तो 9 4 जा होता 36। ठीक, उसके बाद 4 बचा हुआ है तो हम लोग पॉइंट बढ़ाएंगे यानी कि डेसिमल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और 9 4 जा फिर जाएगा 40, तो 4 4 आता रहेगा, यानी कि हमारा मोड जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 24.4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से बता सकता है और उसको समझाया जाएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए अगर कहाँ कहीं पे अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है फिर बताया जाएगा। ठीक, और आगे आने वाले सारे वीडियो जो है इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करवाए जाएंगे। धन्यवाद।